हम सब ने सुना है रशिया ने इंडिया का हर बार साथ दिया है। 1971 के वॉर से लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तक मॉस्को हमेशा न्यू दिल्ली के साथ खड़ा रहा है। रशिया का अब एक नया दोस्त है चाइना, और जब चाइना से दोस्ती मजबूत हो रही है तो इंडिया के लिए रशिया का सपोर्ट अब उतना नहीं रहा। पहले रशिया इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट में न्यूट्रल रहता था, हालांकि अब भी रहता है, पर अब एक डिफरेंस के साथ रहता है। रशिया ओपनली बोलता है कि हम इन दोनों के बीच में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि चाइना अब उसका इकोनॉमिक लाइफलाइन है। यानी जब इंडिया को सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है तब रशिया सेफ खेलता है। जैसा कि हमें सबको पता है, हमारी आर्मी के सबसे ज्यादा वेपन्स रशिया से ही आते हैं, पर अगर अब आप देखेंगे तो डिलीवरीज लेट हो रही हैं, जैसे S-400 मिसाइल्स, जिनका लास्ट बैच अब 2026 में मिले। यूक्रेन वॉर के चलते रशिया अपने रिसोर्सेज पहले खुद के लिए यूज कर रहा है, और जिसके रिजल्ट में इंडिया को फ्रांस और यूएस की तरफ देखना पड़ रहा है राफेल जेट्स, ड्रोन्स और न्यू टेक डील्स के लिए। दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड रिकॉर्ड लेवल पर है, $65 बिलियन, पर ज्यादातर पैसा रशिया के ऑयल इंपोर्ट में जा रहा है, यानी बैलेंस एक तरफ ही झुका हुआ है। इसलिए इंडिया अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे फोकस कर रहा है, क्वाड के थ्रू न्यू फ्रेंड्स बना रहा है। दोस्ती अब भी है, लेकिन इमोशनल नहीं, प्रैग्मेटिक है। रशिया पे पूरा भरोसा अब मुश्किल है, पर इंडिया सीख रहा है कि आज की दुनिया में नॉस्टैल्जिक स्ट्रेटेजी नहीं होती है। फ्यूचर उन्हीं का है जो अपनी चॉइसेस खुद बनाता है।